Hello students, welcome again my online classes. Myself Pankaj Dwivedi. Today's topic is use of number in everyday life. Use of number in everyday life. It means डेली लाइफ में नंबर हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डेली लाइफ में रोजाना हम बहुत सारे नंबर का यूज करते हैं। हम दुकानों पर जाते हैं सामान खरीदने, वहां नंबर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको चीनी लेना है, कहेंगे शॉपकीपर से 5 kg शुगर चाहिए, है ना। हम वेजिटेबल की शॉप पर जाते हैं, वहां सब्जी खरीदना है, सब्जी खरीदने में भी नंबर का यूज होगा। उसको 500 का नोट दिया, वो पैसा रिटर्न करेगा। हम दूध वाले से दूध लेते हैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो भी नंबर का यूज होगा। हम क्लॉथ की शॉप पर जाते हैं कपड़ा खरीदने, उससे कपड़ा के लिए मैं कहूंगा 5 मीटर 6 मीटर एक्सेट्रा, डेली लाइफ में यूज होता है। हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वो भी मेजरमेंट करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मैन फ्रॉम गोंडा टू बलरामपुर इज ए मेजरमेंट। तो डेली लाइफ में यूज ऑफ नंबर इन एवरीडे लाइफ कहां कहां यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे हम स्टडी करेंगे, द नंबर आर यूज्ड टू आवर एवरीडे लाइफ सच दैट, द नंबर आर यूज्ड टू आवर एवरीडे लाइफ सच दैट, हम डेली नंबर में यूज करते हैं सच दैट इस तरह से, द मेजरिंग ऑफ लेंथ को मेजरमेंट करने में। अब लेंथ नहीं, हम पैदल जाते हैं तो लेंथ हो गया, पैदल घर से मार्केट गए तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, नहीं तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो भी लेंथ हो गया। वेट, हम सामान खरीदते हैं, सब्जी की दुकान पर जाते हैं, राशन लेते हैं, अनाज लेते हैं, आटा लेते हैं, चावल लेते हैं, तो वेट हो गया। वैल्यूम मींस जब हम दूध वाले से दूध लेते हैं, तेल लेते हैं, तो फिर वो जिस पॉट में या जिस क्वांटिटी में या जिस यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है उसे हम वैल्यूम बोलते हैं। एक्सेट्रा हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारा मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम का भी मेजरमेंट करते हैं। एट द टाइम इज 2:15 PM, एट द टाइम इज 2:15 PM। जैसे हम टाइम का यूज करते हैं, टाइम का मेजरमेंट करते हैं, तो फिर हम डेली लाइफ में नंबर का यूज बहुत ही है। हमारे डेली लाइफ में नंबर का यूज बहुत ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। हम लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, मीटर। तो मीटर इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ मींस दिस पेन लेंथ इज near about 10 centimeter. This blackboard length is near about 2 meter. तो standard unit of length is meter. Standard unit of length is meter. But centimeter भी होता है, centimeter भी होता है, किलोमीटर भी होता है, मिलीमीटर होता है। This is scale or ruler. ये ruler है। How many centimeter this ruler? The length of this ruler is 15 centimeter. ये 15 centimeter है कि नहीं है? ऐसे तो हम कहेंगे another unit क्या होता है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, फीट है ना, इंच है। ऐसे तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, बट अदर यूनिट इज किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट, इंच, ये भी है। इससे भी तो लेंथ मेजरमेंट की जाती है। 2 फीट कपड़ा चाहिए भैया, 3 फीट चाहिए, 4 फीट चाहिए, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, है ना। कहता मकान मेरा कितना बाई कितना बना हुआ, कहीं 15/20, 15/20, तो फीट बना हुआ है। ये किलोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट, इंच। एंड अनदर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। किलोग्राम होता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। मास ऑफ यूनिट इज किलोग्राम। लेकिन ग्राम में भी होता है, मिलोग्राम में भी होता है। जब हम सोने की दुकान पर जाते हैं तो क्या किलोग्राम में सोना लेंगे, गोल्ड लेंगे, नहीं, वहां मिलीग्राम में लेंगे। किसमें लेंगे, मिलीग्राम में लेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने मिलीग्राम होंगे, तो बोलो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 ग्राम।
तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 10 100 1000 10,000 लाइक 10 लाइक मिलीग्राम हो जाएगा। हाउ मेनी मिलीग्राम्स इन ए किलोग्राम? 10,000 मिलीग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब लीटर। जैसे हम लिक्विड का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसका हम लीटर में मेजरमेंट करते हैं। किस में मेजरमेंट करते हैं? दूध वाले से दूध लेना है, तेल लेना है, तो ये किस में मेजरमेंट किया जाएगा? लीटर में। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू लीटर। 1 लीटर 1 किलो लीटर, किलो से तो हटाते हैं, किलो को रिमूव करेंगे तो 1000 आएगा। 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर इनटू 1000 मिलीलीटर हो जाएगा 10 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मिलीलीटर, 10 लाख मिलीलीटर। ओके, तो ये हमें कॉपी में नोट करना है, ये सभी को हमको कॉपी में नोट करना है। अब एक बात और, जब भी हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, यूनिट को जब कन्वर्ट करेंगे स्मॉलेस्ट से क्या करेंगे? बिगेस्ट। जब छोटे से बड़े में करेंगे तो क्या होगा बोलो? डिवाइड। क्या करेंगे? देन डिवाइड, then we divide। नंबर 2, बट अगर बिगेस्ट इज टू स्मॉलेस्ट then we multiply, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वी सॉल्व एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी मिलीमीटर mm means millimeter are there in 70 kilometer? First of all, we know that kilometer and millimeter, who is bigger? किलोमीटर और मिलीमीटर में कौन बड़ा है? किलोमीटर बड़ा है। इट मीन्स सिंस आप जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। देयरफॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 and how many millimeter in a meter is equal to 1000 millimeter cube, since 1 meter is equal to 1000 millimeter क्यों? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में ये 1000 और मीटर की प्लेस पे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इट मींस 303060 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 mm 1 किलोमीटर में हो गया। तो 1 देयरफॉर कितने किलोमीटर की बात करता है? 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर is equal to 17, how many times 0? 1 2 3 4 5 6 times 0 mm is your answer। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मुझे ये जानना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। यस, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर में कितने mm होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो मीटर की प्लेस पे 1000 mm लिख दिया। अब इस 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 10 लाख मिलीमीटर। 10 लाख मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। तो 17 किलोमीटर इज इक्वल टू 17 लाख मिलीमीटर। यस, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। रीड दिस क्वेश्चन
12 gram of milk have 84 liter of milk in them. इसका मतलब 12 ग्राम में 12 ग्राम टोटल कितने ग्राम है 12, उन सब में कुल कितना दूध है 84 लीटर, टोटल कितना मिल्क है 84 लीटर. देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम. तो कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम तो हम लिखेंगे, अब बोलो 12 ड्रम में 12 ड्रम है 12 ड्रम है, सब में कितने हो जाएंगे, तो सिंस 12 ड्रम have milk is equal to 84 liter. Therefore, 1 gram have milk is equal to 84 upon 12 is equal to 7 लीटर. आंसर इज इक्वल टू 7 लीटर. इसका मतलब जब 12 ग्राम में कितना लीटर है, 12 ग्राम में 84 लीटर. तो 1 ग्राम में ज्यादा के लिए मालूम था, अधिक के लिए मालूम था, कम के लिए मालूम करना है. तो जब ज्यादा का मालूम होता है, कम का मालूम करना होता है, तो हम डिवाइड करते हैं. क्या करते हैं, डिवाइड. 12 ग्राम ऑफ मिल्क हैव 84 लीटर ऑफ मिल्क इन देम. देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 1 gram. देयरफॉर कैपेसिटी of 1 gram is equal to 7 liter is the answer. Was next. Question number 3. A vegetable vendor has 3.5 kg onion, 5 kg of potato and 2 kg of tomato and 1.5 kg of cauliflower. What is the total weight of vegetable in milligram? In milligram. In milligram. So first of all, how many type of vegetable a person is purchase? एक आदमी ने कितनी टाइप का वेजिटेबल खरीदा? पहला 3.5 kg ओनियन, 3.5 kg, 3.5 kg ओनियन खरीद लिया. एंड 5 kg पोटैटो, 5 kg पोटैटो, 5 kg of potatoes, 2 kg of tomato, 2 kg. Okay, and 1.5 kg, 1.5 kg of cauliflower. What is the total weight of vegetable in milligram? First of all, इसको हमें मिलीग्राम में चेंज करना है. किस में चेंज करना है? मिलीग्राम में. तो सबसे पहले हम करें क्या, इसको हम ऐड कर लें. फिर देखो 3.5 is equal to 5 is whole number, 5, 2 whole number, 1.5, ये भी केजी, ये भी केजी, ये भी केजी, ये भी केजी. अब ऐड करो 5 और 5 10, कैरी 1, 5 और 5 10 कैरी 1, 3 5 8 2 10 1 11 और एक कैरी 12. ऐसे ऐड करो. 3.5 मीन 3.5 और 1.5, इसको ऐड किया तो 5 हो गया. 5 और 5 10 10 to 12, इसका मतलब 12 kg. ही परचेज 12 kg टोटल वेजिटेबल, बट चेंज इनटू मिलीग्राम. तो हम लिखेंगे 12 kg, हाउ मेनी ग्राम इन ए. इस 12 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ग्राम हो गया. फिर 12 को 1000 से कर दिया तो
तो ये हो गया 12,000 ग्राम, फिर 12,000 मल्टीप्लाई 1,000 मिलीग्राम एमसी हो गया, क्योंकि 1000 से 1 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम ये 12 केजी था, 12 केजी को 1000 से मल्टीप्लाई किया, ग्राम हो गया। 12 किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई किया, ग्राम हो गया 12000। अब इस 12000 को मिलीग्राम में चेंज करना है, 1 ग्राम में, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 12 30 30 60 1 2 3 4 5 6 milligram is your answer. Total weight of vegetable, total weight of vegetable in मिलीग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी वेजिटेबल को मैंने ऐड कर दिया, किलोग्राम बन गया। इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कैसे किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 12000 हो गया। इस ग्राम को मिलीग्राम कैसे बनाया, 1000 से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख मिलीग्राम इन टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल। Hello students, question number 6. The number of scooters produced in a year was 25,43,163. It means the number of scooters produced in a year was 25,43,163. Out of these 16,43,078 were sold. How many were still left? It means एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी, उस कंपनी में 25,43,163 स्कूटर बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस मींस तैयार किए जाते हैं। इन ईयर, एक साल में, पूरे 1 ईयर में इतने स्कूटर बनते हैं। आउट ऑफ दे, उसमें से इतने स्कूटर वेयर सोल्ड, इतने बेच दिया गया। हाउ मेनी वेयर स्टिल लेफ्ट, तो लेफ्ट number of scooter were left is equal to, इतना स्कूटर बना, इतना बेच दिया गया। इसमें से क्या करेंगे, माइनस 25,43,163 इतना बना, इतना बेच दिया गया। ये आंसर हो जाएगा। 13 माइनस 8 5, 15 माइनस 7 8 0 0 0, 15 माइनस 6 9, 9,85,000 स्कूटर आर लेफ्ट। 9,85,000 स्कूटर आर लेफ्ट। एक स्कूटर की कंपनी में इतने स्कूटर बनते हैं, इतने बेच दिए जाते हैं, बचा कितना, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस में निकल दिया, नंबर ऑफ स्कूटर वेयर लेफ्ट, इतना स्कूटर था टोटल, इसमें से ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए गारमेंट फैक्ट्री सोल्ड गुड्स वर्थ 8,23,506 rupees in the month of March. The sale proceeds for the first 2 weeks is equal to itna and itna. What were the sale proceeds the last 2 weeks
फर्स्ट ऑफ ऑल एक मंथ में कितने वीक होते हैं? हाउ मेनी वीक इन ए मंथ? हाउ मेनी वीक इन ए मंथ? 1 week is equal to 7 day. तो 4 week is equal to 7 into 4 is equal to 28 day. Near about 30 day. 5 week हो नहीं सकता, तो टोटल 28 day. अब अगेन फिर से a government factory sold goods worth 8,23,506 rupees in the March month. The sale proceeds for the first 2 weeks. It means sale in first week is equal to rupees 2,03,456 और sale in second week is equal to 1,93,234. Total 6 4 10 6 4 10 5 3 8 4 2 6 3 3 6 9 3. Total sale in 2 weeks. Total sale in 2 weeks. Total sale in first first 2 week is equal to हम कहते हैं फिर hence total work total a garment factory sold goods worth 8,23,506 rupees. एक फैक्ट्री है जितना रुपया चाहती है मार्च महीने में सोचती है इतना का सामान बेचते कितने का, तो टोटल वर्क इन मार्च मंथ टोटल अमाउंट टोटल वर्क in March month